this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 भी की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक कर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एंगल्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज एंगल्स पर ही बेस्ड है। मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, ये एक एंगल का डायग्राम है। इसमें O पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जो कि कॉमन होता है दोनों रेज के लिए। ये रे OP है और ये रे OQ है। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और ये दोनों जो रेज हैं इसको हम आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। सो OP इज वन आर्म एंड OQ इज अनदर आर्म। अब बारी आती है इसको नेम करने की। इस एंगल को हम नेम करते हैं एंगल POQ, और इसी तरीके से एंगल QOP। P इज अ पॉइंट ऑन द रे, O वर्टेक्स, देन Q। O को हमें हमेशा बीच में बोलना होता है। एंगल POQ भी बोल सकते हैं और एंगल QOP भी बोल सकते हैं। और ये है एंगल का मेजर। आर्म OP को अगर हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इस एंगल का मेजर बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से OP को अगर राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका मेजर कम होता जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपके सामने एक फिगर है, इसमें हमें सारे एंगल्स के नेम बताने हैं। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स A को देखते हैं। इस एंगल को हम कह सकते हैं एंगल DAB, जैसा मैंने आपको बताया था, DAB। इसी तरीके से इसको हम BAD भी कह सकते हैं। ऐसे ही हमें बाकी के वर्टेक्स वाले एंगल भी बताने हैं। सो ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल CDA एंड एंगल ADC। इसी तरीके से इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल DCB एंड एंगल BCD। इसी तरीके से ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल ABC एंड एंगल CBA। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जिस भी एंगल का नाम बता रहे हैं उस वर्टेक्स को हमें सेंटर में लेना है। और दूसरी बात, एंगल का नाम बताने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देयर आर 4 एंगल्स इन द गिवन फिगर। जैसा आपको बताया था, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एंगल ABC, इसमें मैंने B को सेंटर में रखा है। फिर मैंने लिखा है एंगल CDA, इसमें मैंने D को सेंटर में रखा है। फिर मैंने लिखा है एंगल DAB, इसमें मैंने A को सेंटर में लिखा है। इसी तरह से मैंने लिखा है एंगल DCB और इसमें C को सेंटर में लिखा है। इस एंगल को आप एंगल BCD भी बोल सकते हैं। इसी तरह से इसको एंगल BAD भी बोल सकते हैं और इसको एंगल ADC भी बोल सकते हैं और इसको एंगल CBA भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हम एंगल्स के नाम बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में ये एक डायग्राम दिया है, हमें इन पॉइंट्स का नाम बताना है। पार्ट 1, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। एंगल DOE को आपको देखना है और उसके इंटीरियर में जो पॉइंट है उसका नाम बताना है। सो D यहाँ पर है, ये O है और ये E है। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल DOE। इसके इंटीरियर में जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है और इसका नाम है A। सो मैंने यहाँ पर A लिख दिया है। पार्ट B, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। अब हमें एंगल EOF के एक्सटीरियर में जो पॉइंट है उसको बताना है। ये पॉइंट E है, ये O है, ये F है। सो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसके एक्सटीरियर में मतलब इससे बाहर जो पॉइंट है, इससे बाहर एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है D। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है पॉइंट C, पॉइंट A एंड पॉइंट D। इसी तरीके से पार्ट C करेंगे। पार्ट C, ऑन एंगल EOF। इसमें हमें एंगल EOF को देखना है और उसके ऊपर जो पॉइंट है उसको बताना है। ये पॉइंट है EOF। सो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब हमें इसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स बताने हैं। एंगल EOF के ऊपर पॉइंट है E, पॉइंट B, पॉइंट O एंड पॉइंट F।
सो मैंने यहाँ पर लिखा भी है EOBF। आइए नेक्स्ट करते हैं। Question number 3. Draw rough diagrams of two angles such that they have one point in common. इस क्वेश्चन में हमें दो एंगल्स का डायग्राम बनाना है जिसमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है एंगल AOC, ये एक एंगल है, और एंगल BOD, ये एक एंगल है। इन दोनों एंगल्स में कॉमन पॉइंट है O। O पॉइंट एंगल AOC में भी है और एंगल BOD में भी है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट बी, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे दो एंगल्स का डायग्राम बनाना है जिसमें कम से कम 2 पॉइंट कॉमन हो। देखिए यहाँ पर मैंने दो एंगल्स बनाए हैं, एंगल BAD एंड एंगल DAC। इन दोनों में दो कॉमन पॉइंट्स हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट D। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट सी, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। इस पार्ट में हमें दो एंगल्स ऐसे बनाने हैं जिसमें कम से कम 3 पॉइंट कॉमन हो। सो यहाँ पर मैंने दो एंगल्स का डायग्राम बनाया है, एंगल ABF एंड एंगल FBE। इसमें 3 पॉइंट्स कॉमन है, पॉइंट B, पॉइंट D एंड पॉइंट C। ये 3 पॉइंट दोनों ही एंगल पर लाई करते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट D, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अब हमें ऐसे दो एंगल्स बनाने हैं जिसमें कम से कम 4 पॉइंट कॉमन हो। तो मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, BOA ये एक एंगल है और AOE ये एक एंगल है। इस पर 4 कॉमन पॉइंट्स दिखाए हैं, पॉइंट O, पॉइंट D, पॉइंट C एंड पॉइंट A। आइए नेक्स्ट करते हैं। 1 रे इन कॉमन। अब हमें दो एंगल्स ऐसे बनाने हैं जिसमें कम से कम एक रे कॉमन हो। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है, एंगल BOA एंड एंगल AOC। इन दोनों एंगल्स में रे OA इज कॉमन। आई होप आपको समझ में आया है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक सीखते रहिए, शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।